तो जय हिंद दोस्तों, हम पिछले पार्ट 3 में हम जानकारी ले लिए थे पादप हार्मोन क्या है। यदि उसको नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए। चलिए, तो आज जो है जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं? जीव से में यानी जीवों में विभिन्न प्रकार के अंगों यानी सभी अंगों और उनके कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जितने भी कशेरुकी हैं और स्तनधारी जीव हैं सभी में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। खास करके मानव में बहुत ही ज़्यादा विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यह हमारे शरीर में सूचनाओं का प्रसारण करती है। यानी क्या करते हैं? सूचनाओं का प्रसारण करने का कार्य करती है। मतलब इस सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती है। जैसे किसी को मच्छर काट लिया हो तो तुरंत दूसरा हाथ क्या करता है? उसको तुरंत से इसे मारने का प्रयास करता है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये सूचना जो है सीधे यहाँ से होते हुए मस्तिष्क के पास गया और मस्तिष्क जो है फिर उस सूचना को दूसरे हाथ को दिया एक्शन देने के लिए। उसको तुम तुरंत उसको जो है एक्शन लो और हम जो है मच्छर को जो है मार गिराते हैं। तो उसका एक छोटा सा टॉपिक है। ये जो है तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह बिछा हुआ है। तो चलिए आइए इसके संरचना को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है इसका सबसे पहला भाग होता है साइटोन। यह जो है तारे नुमा रचना होती है। देख सकते हैं कि बिल्कुल तारे की तरह रचना दिखाई दे रही है, इसे साइटोन कहते हैं। ये जो है साइटोन में ये इसमें द्रव भरा रहता है, गाढ़ा द्रव भरा रहता है। उस द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें जो है एक बहुत ही बड़ा केंद्रक होता है जिसे केंद्रक अंग्रेजी में इसे ही न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो है साइटोन के चारों ओर पतले पतले जो है प्रवर्ध निकले होते हैं। इस प्रवर्ध को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इस प्रवर्ध को डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स से जो है यह जो है अन्य जो है डेंड्राइट्स की अपेक्षा एक जो है डेंड्राइट्स बहुत बड़ा होता है, उसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन कहते हैं। अब डेंड्राइट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। डेंड्राइट्स क्या होता है? यह हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार की सूचना संवेदी अंग हैं, जैसे नाक, कान, त्वचा, जितने भी संवेदी अंग हैं सभी से जो है सूचनाओं को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब सूचना को जो है प्रसारण करती है। जैसे कभी कुछ जो है कभी जैसे हम गर्मी के पास गई तो ये आग सेक रहे और ज़्यादा गर्मी लगता है तुरंत हाथ हमको पीछे खींचने के लिए रख देता है। क्यों? क्योंकि जो है इसे जो है इसको सेंस हो गया कि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, अब इसको पीछे खींचो। इसी प्रकार से जब हम कोई चीज़ सुनने के लिए कान संवेदी अंग है। जब शरीर में ज़्यादा पसीना हो जाता है तो वह संवेदना जो है या कोई हमें पीटता है तो उसकी संवेदना हमें पता लगती है। तो इस प्रकार से जो है ये डेंड्राइट्स क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों से जितने भी अंग हैं सभी से सूचनाओं को लेकर के जो यह साइटोन के पास भेजती है। ये साइटोन है यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित कर देती है। अब विद्युत के रूप में जो है आपका सूचना हो गया है। अब यह सूचना क्या करेगी? इस सूचना को अब आगे की ओर प्रसारित करेगी। साइटोन का जो है जो प्रवर्ध जो निकले होते हैं उसका जो सबसे लंबा भाग जो होता है वह एक्सोन होता है। और एक्सोन क्या करता है? फिर इस सूचना को लेते हुए ये जो है अंत में जा कर के जो है दूसरे तंत्रिका से जुड़ करके पहुंचा देता है। हमारे शरीर में जो है लगभग 100 अरब जो है तंत्रिका हैं। 100 अरब तंत्रिका है। तो क्या करेगा? जब एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका से जब जुड़ते हैं तो उसे जो है सिनेप्स कहते हैं। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक्सोन में क्या होता है? हाँ, एक्सोन का जो है सबसे अंतिम जो भाग है वह गांठ के रूप में बनाता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे गांठ के रूप में बना रहा है। इस गांठ को सूत्र युग्मक गांठें या साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। एक्सोन के चारों तरफ जो है एक्सोन में जो है कुछ चर्बीदार पदार्थ पाया जाता है। तो इस चर्बीदार पदार्थ को माइलिन शीथ कहते हैं। इस चर्बीदार पदार्थ को क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ। यह जो है
चर्बीदार पदार्थ जो है माइलिन शीथ जो है, यह जो है कुछ कुछ दूरी छोड़ करके पाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे है, बीच में नहीं है, फिर यहाँ पे है, बीच में नहीं है, यहाँ पे है, बीच में नहीं है। ये जो खाली स्थान है इसे रेनवियर के नोड्स कहते हैं, रेनवियर के नोड्स कहते हैं। अब इस जो चर्बीदार पदार्थ हैं, वसायुक्त जो पदार्थ हैं, इसके ऊपर जो है आवरण पाया जाता है, एक पतला सा आवरण पाया जाता है जिसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं, न्यूरिलेमा। इस न्यूरिलेमा के मध्य में जो है, मध्य में मतलब कहीं कहीं पे जो है केंद्रक पाया जाता है, कहीं कहीं जो है केंद्रक पाया जाता है जिसे हम श्वान कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये जो लास्ट वाला भाग है इसे सूत्रयुग्मक गांठें कहते हैं। इसको ऊपर हम लिख देते हैं, चलिए। गांठें। तो आपको जो है इसके बारे में अब क्या कीजिएगा, घर पे पहले इसका फिगर बना लीजिएगा, फिर स्वयं से नामकरण कर लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये तंत्रिका जो है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रात का मौसम है, आप जो है जा रहे हैं, जाते वक्त सोचिए कि रात में कोई जो है पायल पहन के जो है पीछा कर रहा हो, तो आपको आवाज़ सुनाई देता, तो तुरंत जो है तंत्रिका चौंक जाता है कि है कोई तो है जो पीछा कर रहा है। और आपको जब जो है रात में वह पीछे से जब कोई हाथ दे दे तो आपको और जो है पता लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब पूरा शरीर से पसीना निकलने लगता है, मतलब शरीर का जितना भी अंग है वह सारा एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब पीछे घूरते तो पता लगता है वो ये तो अपना दोस्त था। तो इस प्रकार की जो सूचना जो पहुंचती है वह तंत्रिका ही पहुंचाने का कार्य करती है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और चाहिएगा तो इधर लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले करके और आप जो है इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब मिलेंगे इसके अगले पार्ट में जिसमें मस्तिष्क के बारे में जानकारी लेंगे।